हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। तो किन्होंने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाइथागोरस ने। किन्होंने, पाइथागोरस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। कौन सा हो जाएगा, डी। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो था वो हिंदू धर्म के नहीं अनुयायी थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके, वैष्णव धर्म के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो कौन नहीं था इसमें, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, अमीर हसन। कौन, अमीर हसन जो था वो आपको दरबारी कवि गजनी का नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, तो कौन सा है वो, तो राकापोसी। ये आंसर हो जाएगा राकापोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है, तो किस वर्ष को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1921 को, ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, तो किसको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, शरद ऋतु को। किसको, शरद ऋतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो कौन सी, आई थिंक सभी को पता ही होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको काली मिट्टी। काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो कहाँ पे है, ये हरिके बैराज। कौन सा, हरिके बैराज। ये कहाँ पे है, तो ये आपको राजस्थान में है। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ है, तो उसका उद्घाटन हुआ है आपको 31 मार्च 1958 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो किस मिशन की शुरुआत की गई है, जब कोई रेल में कोई सामान खो जाता है तो उसके लिए जो है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, मिशन अमानत। मिशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष तक लिंगानुपात वाला जिला डैश है, तो कौन सा है। तो चलिए 11 का आंसर हो जाएगा आपको ए, किशनगंज। न्यूनतम यदि सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो किशनगंज कितना, 971। न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए तो कौन सा हो गया आपको, तो वैशाली। और कितना है, तो आपको 904 है। ठीक है, बिहार का यदि लिंगानुपात का बात करा जाए तो कितना है, 918 है। अब बिहार का यदि शिशु लिंगानुपात का बात किया जाए 0 से 6 वर्ष का, तो वो कितना है, तो वो है आपको 935। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। बेमेल जोड़े की पहचान करें, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, लक्षद्वीप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो है सो आपको बेमेल है। मिजोरम उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, ये सही है। बिहार उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भी सही है। राजस्थान कांटेदार वन, ये भी सही है। सी जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक है। खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपको बी, धारवाड़। कौन सा, धारवाड़। महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल है ये धारवाड़। ठीक है, भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन,
पहला हो गया आपको आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा, चौथा विंध्य, पांचवा गोंडवाना और छठा हो गया दक्कन ट्रैप। ठीक है, जिसमें सबसे पुराना यदि बात किया जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो किस शहर को? तो ये आपको आंसर हो जाएगा इसका डी, मैक्सिको के शहर को। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी धातु, आई थिंक सभी पढ़े ही होंगे ये। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा। 15 का हो जाएगा डी, लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पूछ रहा है, तो किसके शासन काल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आजाद शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। शासक था आजाद शत्रु। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासन काल में वैशाली में सावा कामी की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति आपको 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किया था वो आपको मोगलपुत्र। ठीक, और जब चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ पे? तो कुंडलवन में। अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो किस स्थान पर स्थगित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बारदौली में। कहाँ पे? बारदौली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, कौन था वो? तो उसको कहा जाता था सुमंत। डी आंसर हो जाएगा सुमंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। दिल्ली को जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था, कौन था वो? तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1924 में। बी आंसर हो जाएगा 1924। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? भारत कोकिला की उपाधि दी थी, तो किन्हें दिया गया था? तो वो सरोजिनी नायडू को दिए थे गांधी जी ने। ए आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब हुआ था ये? 1793 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें जो था सदस्यों के बीच भेदभाव था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सदस्यों के बीच भेदभाव था, क्योंकि कोई भी इसमें जो है वो भारतीय सदस्य नहीं शामिल थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कब बना था? तो 1927 में साइमन कमीशन बना था। इंडिया कब आया था? तो इंडिया आया था 1928 में आया था। किसकी अध्यक्षता में बना था साइमन कमीशन? तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कितने मेंबर थे? तो इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में ये रहा। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? महात्मा गांधी ने नहीं की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व भारती। विश्व भारती। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? पूछ रहा है कौन सी वास्तविक रूप से
मछली है। तो कौन सा है? तो समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तविक रूप से मछली है, मीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है आपको, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो आपको वही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 1 टेराग्राम बराबर होता है, 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो क्या होता है? तो 1 टेराग्राम बराबर होता है 10⁻12 GM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? तो उसमें जो लगता है तो उसको कहा जाता है नाइक्रोम। कौन सा? बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, और नाइक्रोम जो है आपको किस किस से मिलकर बनता है? तो ये आपको है क्रोमियम और निकेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा कह रहा है मिश्र धातु नहीं है? तो कौन नहीं है? तांबा जो है वो आपको मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो किसका है? तो सीसा और टीन का, सीसा और टीन का। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, तो किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिटकिरी का। किसका? फिटकिरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका है? तो पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक अयस्क है। ठीक ना, कार्नेलाइट जो है तो यूरेनियम का भी एक अयस्क है। 34 नंबर, मानव त्वचा में कितने परतें होती है? मानव त्वचा में कितने परतें होती है? तो कितने होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 परतें होती है। कौन कौन? एपिडर्मिस, डर्मिस तथा हाइपोडर्मिस। तो 3 हुआ, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर से के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चेचक। चेचक जो है वो जल जनित रोग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 37 का बी, विभवांतर का क्या दिया हुआ है? पैरोमीटर। विभवांतर का क्या दिया हुआ है आपको? पैरोमीटर, जो गलत है। पैरोमीटर का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो आपको दूर स्थित वस्तु का जो है तापमान मापने में किया जाता है, पैरोमीटर का। तो ये जो है ये गलत है। दाब बैरोमीटर सही है, तापमान थर्मामीटर सही है, सिस्मोग्राफ भूकंप, ये सब तो सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? दोस्तों आप लोग जो है वो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए
तो इसका आंसर देखते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपको सी, पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। क्या दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप। इंसुलिन पे कौन सी बीमारी होती है, हम लोग को भी सभी को पता है, इंसुलिन से जो है तो मधुमेह हो जाता है, कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आंखों के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। आंखों के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉर्निया। कॉर्निया। 41 नंबर, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो 41 का हो जाएगा बी, अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर जो है फल बनता है, तो कौन सा भाग बनता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय। कौन सा, अंडाशय। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा डी, ए.जी. टॉन्सले। किसने, ए.जी. टॉन्सले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई। 45 का आंसर हो जाएगा डी। 45 का क्या आंसर हो जाएगा डी, स्टॉकहोम सम्मेलन से। दोस्तों एक सेकंड, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, ये कब हुआ था, अपनाया गया था इसको, तो 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा ए, नकारात्मक प्रभाव। कौन सा, नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी, तो किस समिति ने, तो ये आंसर हो जाएगा ए, चलैया समिति। चलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा डी, राजकोषीय घाटा के। किसके, राजकोषीय घाटा के। 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में। ए आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद आपको झारखंड और उसके बाद आपको गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में ये रहा, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। राष्ट्रीय आय की गणना की, तो किन्होंने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी.के.आर. राव ने। बी.के.आर. राव ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी थे, फिर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था उन्होंने अपने बुक, उनका कौन सा था, तो पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा डी, संसद के अधिनियम द्वारा। 51 का डी, संसद के अधिनियम द्वारा। आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 315। ठीक है, 315 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
52 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव करवाना जो है तो इसका कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। कह रहा है क्या कौन सा जो है भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली जो है तो इसकी विशेषता नहीं है। 54 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना दिन का होता है, तो ये होता है आपको 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय डैश है। मूल विषय डैश है, तो क्या होगा, त्वरित दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा त्वरित दृष्टिकोण। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो बाहरी संकट के समय। बाहरी संकट के समय, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। आपातकाल के दौरान भी जो है वो छीना नहीं जा सकता, तो कौन सा है, तो वो है आपको जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल आपको 20 और 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों के वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने में, ये रहा, कह रहा है आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, परिसीमन आयोग के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो किस राज्य ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य ने। कौन ने, बिहार राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, तो 1965 में। ये आंसर हो जाएगा 1965। 62 नंबर देख सकते हैं, निम्न में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया है, तो असगर वजाहत को। किसे, असगर वजाहत। डी आंसर हो जाएगा असगर वजाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला संयंत्र पूछ रहा है, तो किस देश के सहयोग से की गई थी, तो किस देश के, तो जर्मनी। सी आंसर हो जाएगा जर्मनी। 64, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, काठमांडू में। स्थापना कब हुआ है इसका, तो स्थापना हुआ है आपको दिसंबर 1985 ईस्वी में। कितना सदस्य देश है इसका, तो 8 सदस्य देश है। कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। भाविना पटेल का संबंध जो है तो किस खेल से है, तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है आपको देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो किस राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल राज्य में। केरल राज्य में। 68 नंबर देख सकते हैं, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो उज्बेकिस्तान में। ए आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा 69 का आंसर? डी, विश्व विज्ञान पैथोलॉजी, ये जो है आपको सुमेलित नहीं है, विश्व विज्ञान टेक्नोलॉजी को से है, ठीक ना। रोग विज्ञान जो होता है वो पैथोलॉजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरा साथ दीजिए और सारा फिट अभी जब तक एग्जाम होगा कंटिन्यू चलता रहेगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।